Good morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 10 of English literature. The chapter name is Yuki and the Tsunami. तो स्टूडेंट इस आप देखेंगे सुनामी बोल रही हूँ मैं, लेकिन है पूरा अगर आप वर्ड देखेंगे तो टसुनामी होगा, टसुनामी। तो इसको ट इसमें साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको सुनामी बोलेंगे। ठीक है, सुनामी का मतलब होता है कि एक लहरें होती हैं, पानी की लहरें, और जब वो बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले लेती हैं, तो उसको सुनामी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हम बाढ़ आ जाती है तो उसको हम सुनामी बोलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि यूकी जो है एक लड़का है जो कि जापान की एक जगह पर रहता है, जापान के एक गाँव में रहता है। फॉर अ लॉन्ग एज पीपल रिमेंबर, shores of Japan have been swept by enormous tsunamis from time to time। जैसे बहुत टाइम पहले की बात है, और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि जो जापान है वहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम के बाद सुनामी जो आती रहती हैं। तो स्टोरी भी इसी तरह से है कुछ, जिसमें यूकी जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और देखते हैं किस तरह से वो अपनी समझदारी से, अपने दिमाग से काफ़ी सारे लोगों की जान बचा लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूकी एक अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहता है। उसके ग्रैंडफादर हैं जो कि कुछ टाइम पहले जिनकी डेथ हो गई है, लेकिन उन्होंने उसको बताया है कि किस तरह से जब कोई परेशानी आती है, कोई भी मुसीबत आ जाती है, तो उसका सामना किस तरीके से करना है। तो वहाँ पर जापान में क्या है कि जब जो क्रॉप है, यानी कि राइस वहाँ पर उगाए जाते हैं, तो राइस जब हार्वेस्टिंग फसल आ जाती है तो तब वहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यूकी का जो गांव है वो एक किनारे पर है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, शोर का मतलब होता है एक समुद्र का किनारा होता है। ओके स्टूडेंट, और उसी के वहाँ पर एक स्मॉल माउंटेन भी है, एक पहाड़ भी है वहाँ पर। ठीक है, उसी गांव में एक दिन क्या होता है, यूकी जो है वो खेल रहा होता है छोटे से माउंटेन पर, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, पर माउंटेन पर खेल रहा है। प्रिपरेशंस ब्लो फॉर अ फेस्टिवल दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस that very night to celebrate a wonderful rice crop। तो राइस क्रॉप के लिए जो उस दिन फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला था उस दिन रात को, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही थी। और जो यूकी है वो उस स्मॉल माउंटेन पर बैठकर ये सारी चीज़ तैयारियां देख रहा था। लेकिन क्या होता है, अचानक से एक पैरों के नीचे थोड़ा सा अर्थक्वेक होता है, थोड़ा ज़मीन जो है हिलती है। तो इससे वो डर जाता है और उसको फील भी हो जाता है। तो तभी वो देखता है कि समुद्र की तरफ देखता है, उसको समुद्र दिखाई देता है। उसका पानी जो है वो बिल्कुल काला काला दिखाई देने लग गया है, और उसका पानी जो है समुद्र की ही तरफ वापस जा रहा है। ना कि जब लहरें उठती हैं तो पानी जो है वो बिल्कुल किनारों की तरफ, बाहर की तरफ बहता हुआ आ जाता है, लेकिन अब जो है वो वापस अंदर समुद्र की तरफ पानी जा रहा है। तो वो देख लेता है, और इससे उसको समझ में आ जाता है कि उसको याद आता है कि उसके दादाजी ने बताया था कि जब भी कोई भी बहुत बड़ी सी सुनामी आने वाली होती है, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली होती है, तो अचानक से जो है समुद्र जो है बैकवर्ड रोल होता है, पीछे की तरफ वापस जाता है। यूकी विद हिज हैवी ब्रीथ, यूकी जो है वो बहुत लंबी सांस लेता है और रन डाउन द माउंटेन से नीचे को वार्न करता है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, और तुम लोग समुद्र की तरफ बिल्कुल मत जाइए, उस ब्यूटीफुल समुद्र की तरफ बिल्कुल मत जाइए, उस सुंदर रेत को देखने के लिए मत जाइए। लेकिन लोग बिल्कुल आते नहीं हैं, उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। और व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट यूकी, यूकी से एक आदमी कहता है कि मतलब तुम क्या बोल रहे हो, और उसकी बातों पर हंसने लगता है। लुक एट द ग्रेट न्यू शेल्स ऑन द बीच, और वो बोलता है कि हाँ देखो, अभी समुद्र का पानी जो पीछे की तरफ चला गया है, तो जहाँ पर जिस जगह पर पहले पानी था वहाँ पर बहुत नई नई शेल्स हैं। शेल्स मीन्स समुद्र में काफ़ी सारे जो आप जैसे शंख टाइप इस तरह की काफ़ी शेल्स वहाँ पर उनको दिखाई दे रही हैं। तो देखो, हम ये सारी चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं। यू मस्ट रन अवे
अप टू द माउंटेन। और यूकी कहता है कि नहीं, तुम्हें माउंटेन पर चला जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बात को तुम बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुन रहे हो। और सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम भी आ जाओ और यहाँ पर न्यू सैंड में खेलो। और फिर लड़का कहता है कि नहीं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, समुद्र का पानी बिल्कुल काला हो चुका है और वो पीछे की तरफ बैक रोल हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत खतरा है। मेरे दादाजी ने ये बात मुझको बताई थी। लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यूकी क्या करता है कि उसके पास अब कोई भी चारा नहीं है, तो वो लोग समुद्र की तरफ वापस जाते जा रहे हैं, लेकिन यूकी उनको रोक नहीं पा रहा है। तो उसने एक डिसीजन लिया है, उसी के पास सारे जो लोग हैं सभी के सभी समुद्र की तरफ चले जा रहे हैं। सिर्फ एक गांव का ही लड़का है, विलेज बॉय, वो सिर्फ यूकी के पास खड़ा है। तो यूकी क्या करता है कि वहाँ पर क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल था राइस का, तो राइस की बहुत सारी बोरियां जो हैं जिनमें चावल भरे हुए हैं उनको वहाँ पर रखी हुई हैं। तो यूकी उनमें अचानक से आग जला देता है, जिससे वो जलना शुरू हो जाती हैं। तो सारे लोगों से बोलता है फायर फायर, बहुत आग लग गई, जल्दी जल्दी आओ, माउंटेन पर चढ़कर आ जाओ, यहाँ सारे में आग लग गई है। तो इसी तरह से जब वो कहता है तो सारे लोग डर जाते हैं और फटाफट से उस माउंटेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, अब माउंटेन पे चढ़ गए हैं सभी लोग, तो यूकी से सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, यूकी तुम पागल हो, तुम बिल्कुल मैड हो, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुमने सारी बोरियां जला दी। तो एक लड़का कहता है कि हाँ मैंने इसको देखा था, बॉय कहता है कि मैंने इसको देखा था बोरियां जलाते हुए। ओके स्टूडेंट, आगे की स्टोरी अगली वीडियो में। थैंक यू।